भोपाल से अगली खबर। प्रदेश भर के लैब टेक्नीशियन की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं लैब टेक्नीशियन। हड़ताल से सरकारी अस्पतालों में जांच का काम प्रभावित हो रहा है। जेपी अस्पताल, हमीदिया अस्पताल में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश भर के लैब टेक्नीशियन की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश भर में लैब टेक्नीशियन हड़ताल पर आ गए हैं और आज दूसरा दिन है। भोपाल से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां प्रदेश भर में लैब टेक्नीशियन हड़ताल कर रहे हैं। 13 सूत्रीय मांगें उनकी बताई जा रही हैं और प्रदेश भर के ही लैब टेक्नीशियन हड़ताल कर रहे हैं, जिसका दूसरा दिन आज है। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है और हड़ताल से सरकारी अस्पतालों में जांच का काम प्रभावित हो रहा है। मरीजों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा गई हैं। जेपी अस्पताल, हमीदिया अस्पताल में मरीजों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश भर के लैब टेक्नीशियन की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। तो आपको एक खबर भोपाल से बता रहे हैं, जहां लैब टेक्नीशियन हड़ताल पर चले गए हैं और आज दूसरा दिन है और हड़ताल के चलते जो मरीज हैं उनको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल से आपको एक खबर बता रहे हैं, 13 सूत्रीय मांगें बताई जा रही हैं, जिन्हें लेकर हड़ताल की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्वदेश न्यूज के डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनोने जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, प्रदेश भर के लैब टेक्नीशियन हड़ताल कर रहे हैं, दूसरा दिन हड़ताल का है और साथ ही जो मरीज हैं उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किस तरीके से आज का दिन रहेगा अनिरुद्ध जी? देखिए, लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट कल से हड़ताल पर हैं और पूरे मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट हड़ताल पे होने से कामकाज, जो सरकारी अस्पतालों का कामकाज, जो खासकर जांचें होती थी, जो यूरिन की जांच होती थी, ब्लड की जांच होती थी, एक्सरे होते थे और जो भी पैथोलॉजी की जांच होती थी, ये सारी जांचें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। हालांकि सरकार का दावा था कि हमने अल्टरनेट व्यवस्था की है, लेकिन हमने जब काउंटर्स पे देखा, यहाँ भोपाल की बात मैं करूं तो भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल और 1250 में कल जांच नहीं होने से कई मरीजों को लौटना पड़ा, कई मरीजों को काफी देर लगी और जांच नहीं होने से उनकी प्रिस्क्रिप्शन आदि लिखने में डॉक्टर्स को भी परेशानी आई। हालांकि सरकार ने या अस्पताल प्रबंधन ने कुछ व्यवस्थाएं की थी, लेकिन वो नाकाफी थी और ये 13 सूत्री मांगों को लेकर जो लैब टेक्नीशियन और ये टेक्निकल स्टाफ जो हड़ताल पर है, उनकी सरकार से भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी वो हड़ताल करने को तैयार नहीं है। और आज दोपहर बाद भोपाल में 1250 अस्पताल में बड़ा प्रदर्शन भी होगा। बिल्कुल, बड़ा प्रदर्शन आज हो सकता है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब जो डॉक्टर्स हैं या लैब टेक्नीशियंस हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। 6 महीने पहले भी इसी तरह की कुछ आवाज़ बुलंद की गई थी, उसके बाद आश्वासन दिया गया था, लेकिन इसके बाद फिर जो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो मरीजों को इस पूरे कवायद की बात, परेशानियों का सामना मरीजों को करना पड़ रहा है। तो सरकार क्या बीच के रास्ते की बात कह रही है? क्या क्या उम्मीद दिखाई दे रही है रुचि? नहीं, ये लगातार अपनी मांगों को सरकार के पास पहुंचा रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से यही कहना था कि इनकी ज्यादातर मांगे ठीक नहीं है और जो उनकी मुख्य मांग थी, समय को लेके, पुरानी पेंशन को लेके आदि, इस तरह से जो 13 सूत्री मांगे थी, बायोमेट्रिकल जो अटेंडेंस था उसका भी जो विरोध किया था इन्हीं कर्मचारियों ने, उसमें डॉक्टर्स भी शामिल थे। हालांकि डॉक्टर इस हड़ताल में शामिल नहीं है और कुल मिला के ये हड़ताल मरीजों के लिए बहुत बुरी साबित हो रही है और उनको देरी का सामना करना पड़ रहा है। जांच बुरी तरह से, जांचें जो होती हैं, जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में जो जांचें लिखी रहती हैं, वो जांचें नहीं हो पा रही हैं और आज ये दूसरा दिन है। कल भी बुरी तरह से काम प्रभावित था और आज सुबह से भी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में जांच का काम प्रभावित है। बिल्कुल, काम प्रभावित है और किसी एक अस्पताल का ये मामला नहीं है। प्रदेश भर के तमाम बड़े अस्पताल हैं जहां मरीज काफी उम्मीदों से जाते हैं, लेकिन अब फिलहाल क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? कब तक इनकी हड़ताल को आगे छुटकारा मिल सकता है या उनको बातचीत हो सकती है अनिरुद्ध जी? नहीं, ये हड़ताल का कॉल जिन नेताओं ने किया है, जो लैब टेक्नीशियन के नेता हैं, वो उनकी आज सरकार से बातचीत होने वाली है। शाम तक ये बातचीत हो सकती है। हालांकि उनका मेमोरेंडम, जो 13 सूत्री मांगों का जो ज्ञापन है, वो पहले ही वो सौंप चुके हैं और आज शाम तक इनकी चर्चा होने की संभावना है स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों से। तो संभावना व्यक्त की जा रही है कि यह हड़ताल आज शाम तक खत्म हो जाएगी। अगर इनकी मांगों पर सहमति नहीं बनती है तो उसी के बाद ये हड़ताल आगे भी जारी रह सकती है। बिल्कुल, देखना होगा क्या सहमति बनती है और आगे क्या कुछ जो पूरा सिलसिला है वो जारी रहता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। भोपाल से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां 13 सूत्रीय मांगों को लेकर लैब टेक्नीशियंस लगातार हड़ताल कर रहे हैं और दूसरा दिन आज हड़ताल का है।